हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम खुशप्रीत कौर एंड आज की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी इद्दत पीरियड के बारे में। इद्दत अंडर मुस्लिम लॉ। जैसा कि मैंने मुस्लिम लॉ स्टार्ट करा ही दिया था। अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो देखनी है तो उसका लिंक आप लोगों को मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब समझो इद्दत पीरियड का मतलब क्या होता है। तो सिंपल है, इद्दत पीरियड का मतलब होता है काउंटिंग। इद्दत का मतलब होता है काउंटिंग। In legal terms, iddat refers to the period of a Muslim woman must observe after her marriage ends and either by divorce। मान के चलो कि एक लड़की है, एक मुस्लिम वुमेन है, ठीक है, या तो उसका डाइवोर्स हो गया है या फिर उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है। तो डेथ होने के बाद या डाइवोर्स होने के बाद वो क्या करती है, अपने इद्दत पीरियड को ऑब्जर्व करती है। ये जो इद्दत पीरियड होता है ये 3 से 4 महीने का रहता है अलग अलग सिचुएशंस में। एंड यहाँ पर वो क्या करती है, ऑब्जर्व करती है, उसका आना जाना बंद रहता है, आना जाना नहीं करती है वो बाहर। और इस दौरान चेक किया जाता है कि जो लड़की है वो प्रेग्नेंट तो नहीं है। यही सब चीज़ चेक करने के लिए इद्दत पीरियड बनाया गया है। सो इन अ लीगल टर्म्स कि इद्दत रेफ़र करता है एक मुस्लिम वुमेन को जो कि क्या करती है, जो कि ऑब्ज़र्व करती है। क्या अपने इद्दत पीरियड को ऑब्ज़र्व करेगी, या तो उसकी मैरिज ख़त्म हो गई है, मतलब उसका क्या हो गया है, डाइवोर्स हो गया है, या फिर उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है। सो ड्यूरिंग दिस इंटरवल शी प्रोहिबिटेड फ्रॉम रीमैरिंग। अब इस इद्दत पीरियड के दौरान वो दोबारा से शादी भी नहीं कर सकती। अब पर्पस क्या है इद्दत पीरियड का। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ इद्दत इज़ टू डिटरमाइन वेदर द वुमेन इज़ प्रेग्नेंट बाय हर फॉर्मर हस्बैंड। इसका मेन ऑब्जेक्ट तो यही रहता है कि क्या वुमेन प्रेग्नेंट है या नहीं है। और इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ही क्या बनाया गया है, इद्दत पीरियड बनाया गया है। और भी बहुत सारी यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ दी गई हैं। और इसी दौरान ये भी कहा गया कि सुन्नी लॉ के अंदर अगर एक इद्दत पीरियड के दौरान अगर एक लड़की क्या कर लेती है, मैरिज कर लेती है सुन्नी लॉ में, तो उसे फासिद मैरिज, इर्रेगुलर मैरिज डिक्लेयर किया जाता है। एंड अगर शिया लॉ में वो मैरिज करती है तो उसे वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो बहुत सिंपल, अगर आपको अभी फासिद और रेगुलर मैरिज, इर्रेगुलर मैरिज का मतलब नहीं पता है तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी टाइप्स ऑफ मैरिज की, तो वो आप वहाँ पर समझ लेना। जैसे कि टाइप्स ऑफ मैरिज हमारे होते हैं वैलिड होता है, एक सही मैरिज होता है, एक बाटिल मैरिज होता है, एक फासिद मैरिज होता है। तो ये सारे टाइप्स हैं मैरिज के। तो अगर इद्दत पीरियड के दौरान अगर एक लड़की क्या करती है, मैरिज कर दिया सुन्नी लॉ में, तो वो इरेगुलर माना जाएगा। और अगर शिया लॉ में करती है वो मैरिज तो उसे वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। सो इद्दत पीरियड किस दौरान किया जाएगा, इद्दत आफ्टर द डाइवोर्स किया जाएगा या फिर इद्दत ऑब्जर्व किया जाएगा आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। ठीक है, सो इद्दत आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड क्या है, द जनरल ड्यूरेशन डेथ के टाइम पर, अगर हस्बैंड की डेथ हो गई है तो डेथ के टाइम पर ड्यूरेशन 4 महीने और 10 दिन का रहता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द डेट ऑफ द हस्बैंड डेथ। ये क्या है, स्टार्ट रहेगा कब, हस्बैंड की डेथ से ही ये स्टार्ट हो जाएगा। जिस दिन हस्बैंड की डेथ हुई है ये उसी दिन से क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। इफ़ द वुमेन इज़ अ प्रेग्नेंट, क्योंकि भाई इद्दत पीरियड इसलिए तो कर रहे हैं ताकि वो ऑब्जर्व किया जा सके कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं है। और अगर वो प्रेग्नेंट हुई इद्दत पीरियड के दौरान एंड हर इद्दत एक्सटेंड स्टिल शी डिलीवर द चाइल्ड, उसका जो इद्दत पीरियड है वो एक्सटेंड कर जाएगा तब तक जब तक बच्चा पैदा नहीं होता है। मतलब 4 महीने 10 दिन से ज़्यादा एक्सटेंड कर जाएगा। इद्दत आफ्टर डाइवोर्स, इफ़ द मैरिज वॉज वैलिड, अगर जो मैरिज है वो क्या है, वैलिड है एंड कॉन्ज्यूमेटेड है। कॉन्ज्यूमेटेड का मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स उनके बीच में हुआ है, मतलब कि सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, फिजिकल रिलेशन उनके बीच में हो रखा है। मैरिज है, मैरिज वैलिड है, सेक्सुअल इंटरकोर्स भी हुआ है। और यहाँ पर वो क्या करता है, द इद्दत इज़ अ 3 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, मतलब कि इसमें 3 महीने का टाइम पीरियड होता है। 3 महीने में वो क्या करता है, बारी बारी से उसको डाइवोर्स देता है। तो ये ना आपको अभी समझ नहीं आएगा, लेकिन ये तलाक का कंसेप्ट है। यहाँ पर ना एक तलाक होता है जिसमें लड़का क्या करता है, अपनी वाइफ को हर महीने क्या करता है, हर महीने उसे डाइवोर्स देता है कि हर महीने की इस तारीख को वो उसे क्या देता है, डाइवोर्स देगा, तलाक बोल देगा।
फिर अगले महीने तलाक बोलेगा, फिर उससे तीसरे महीने तलाक बोलेगा, और वहाँ पर फिर जब वो तीसरी बार तलाक बोल देता है तो उसका तलाक हो जाता है। तो ये इद्दत पीरियड के दौरान है ना। सो फॉर वुमेन हु डू नॉट मेंस्ट्रुएट ड्यू टू द एज और हेल्थ इश्यूज, देखो अब ऐसा हो सकता है कि उसका डाइवोर्स हो गया है ना, और उसे वो मेंस्ट्रुएट नहीं हो रही है क्योंकि एज उसकी ज़्यादा बढ़ गई है, या फिर उसके हेल्थ इश्यूज़ हैं, पीसीओडी वगैरह, जिसकी वजह से उसको मेंस्ट्रुएट नहीं हो रहा है। तो कहते हैं ऐसे रीजंस भी हो सकते हैं, लेकिन वो चीज़ तो चेक की जाएगी ना कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं है। इफ़ द मैरिज वॉज नॉट कॉन्ज्यूमेटेड, यह ध्यान से समझना, अगर तो मैरिज के दौरान उनके बीच में रिलेशन बना है तो ये सारी चीज़ें चेक की जाएंगी, और अगर उनके बीच में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है तो वहाँ पर इद्दत पीरियड चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ध्यान से समझ लेना कि अगर, क्योंकि भाई सेक्सुअल इंटरकोर्स ही नहीं हुआ तो बच्चा कैसे पैदा होगा, ठीक है। तो अगर हुआ है तो चेक किया जाएगा, अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ तो इद्दत पीरियड चेक करने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ द वुमेन इज़ प्रेग्नेंट एट टाइम ऑफ डाइवोर्स, अगर वो प्रेग्नेंट है तो इद्दत तब तक चलेगा जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाता है, ठीक है। तो समझो, ड्यूरिंग द इद्दत पीरियड राइट ऑफ अ वुमेन, भाई इद्दत पीरियड के दौरान उसका मेंटेनेंस लेने का राइट है, उसका जो महर है वो लेने का राइट है, और प्रॉपर्टी इनहेरेंट करने का राइट है। सो मेंटेनेंस बहुत सिंपल शब्दों में मैंने लिखा हुआ है, और अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे को इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मतलब वो मेरा नंबर आपको उस पर मेरे यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, सीधा लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके भी मेरे को मैसेज या टेक्स्ट या कॉल कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरी ओरिजिनल पीडीएफ है। वैसे मैं अपनी ओरिजिनल पीडीएफ से नहीं पढ़ाती हूँ ज़्यादातर, लेकिन ठीक है मैं आज पढ़ा रही हूँ, तो आप लोग मेरे को मैसेज करके ये ख़रीद सकते हैं, ठीक है। अब है मेंटेनेंस। सो मेंटेनेंस का मतलब क्या है कि इद्दत पीरियड के दौरान हस्बैंड उसको क्या करेगा, मेंटेन भी करेगा। द हस्बैंड और इज स्टेट मस्ट प्रोवाइड अ वुमेन से मेंटेनेंस, उसे मेंटेनेंस प्रोवाइड किया जाएगा, या अगर उसका डाइवोर्स हो गया है या हस्बैंड की डेथ हो गई है और वो इद्दत पीरियड के दौरान बाउंड है अपनी वाइफ को मेंटेन करने के लिए, और अगर हस्बैंड की डेथ हो गई है तो जो भी उसके घर वाले होंगे वो उसे क्या करेंगे, वो उसे प्रॉपरली मेंटेन करेंगे। डोअर का आप मतलब समझते हैं ना, कि जब शादी होती है ना मुस्लिम में एक लड़का या लड़की की, तो उस दौरान जो हस्बैंड है, जो लड़का है, वो अपनी वाइफ को कुछ पैसा देता है, कुछ भी अमाउंट हो सकता है, और अगर वो हाफ पेमेंट करता है ना, मान के चलो कि अगर ऐसा डिसाइड हुआ था कि जब हमारी शादी ख़त्म हो जाएगी या डाइवोर्स हो जाएगा या डेथ हो जाएगी तब वो पैसा तुम्हें मिलेगा महर का, तो उसे वो पैसा भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। लिखा है ना कि इफ़ द डोअर महर वॉज नॉट पेड एट द टाइम ऑफ मैरिज इट बिकम्स इमीडिएटली पेएबल अपॉन द डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, कि जब डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज हो उसी टाइम उसे क्या करना पड़ेगा, उसे पे करना पड़ेगा। फिर है इनहेरिटेंस। इफ़ ईदर स्पाउस डाइज ड्यूरिंग द इद्दत पीरियड, अगर ईदर स्पाउस कोई भी क्या कर जाता है इद्दत पीरियड के दौरान, क्या हो जाता है, वो डेथ हो जाता है। मान के चलो कि पहले वो इद्दत पीरियड का टाइम जो कर रही थी वो डाइवोर्स का था, मतलब उसके हस्बैंड ने उसे तलाक दिया और फिर वो इद्दत पीरियड अपना ऑब्जर्व कर रही थी, लेकिन उसी इद्दत पीरियड के दौरान ही उसे क्या हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, व्हाटएवर कुछ भी हो जाता है, तो कहा जाता है कि फिर यहाँ पर अगर हस्बैंड की डेथ हो गई है तो वाइफ क्या करेगी, इनहेरेंट कर लेगी, जो भी प्रॉपर्टी वगैरह है या जो भी उसके हक में आती है वो सब वो उसी दौरान क्या कर लेगी, इनहेरेंट कर लेगी। इद्दत के क्या क्या रूल्स हैं भाई, बहुत सिंपल है। अभी हमारा इद्दत पीरियड ख़त्म है, अब इद्दत पीरियड में वही ऑब्ज़र्व करना है कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं है, उसकी हेल्थ वगैरह जो भी उसकी ज़रूरत की चीज़ें हैं उसे वो दी जाएंगी, सब कुछ वहाँ पर देखा जाएगा। ड्यूटी ऑफ अ वुमेन, अब इद्दत पीरियड के दौरान एक लड़की की क्या ड्यूटी है, उसकी यही ड्यूटी है कि वो मैरिज ना करे, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है कि वो मैरिज नहीं कर सकती किसी दूसरे पर्सन से। यहाँ पर हमारा इद्दत पीरियड हुआ ख़त्म। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच।